अमाल में नेकियों का इजाफा यहाँ से लेके जाएं। लिहाजा तमामी हजरात बहुत जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदुस्तान की कीमती शोरा को आज बुलाया है। मैं उनके नामों को आपकी समातों की मेज पर गुलदान जैसे सजा देता हूँ। जो बाहर से तशरीफ लाए, शायर इस्लाम मद्दाही खैरुल नाम जनाबे आमिर जफर, जिनका ताल्लुक सेतल से है, वो तशरीफ ला चुके हैं। वही एक लहजा है शाहकार तरन्नुम मालिक आवाज जनाबे शरीफ अख्तर साहब कबला शकरस बहेड़ी, वो भी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। वही जनाबे खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान साहिब कबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। वही आपके खतीब इमाम हज़रत मौलाना कारी यूसुफ रजा साहब कबला, हाजी इख्तियार साहब कबला, तमाम इमरान भाई, तमाम लोग मिंबर नूर पर हैं। उसके बाद हिंदुस्तान का एक कीमती लहजा है जिसको शायर इस्लाम अकीलुर रहमान, जिनका ताल्लुक मुरादाबाद की जमीन से है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। कुछ देर के बाद आप उन्हें भी सुनेंगे। वहीं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा जाकिर रजा साहब कबला पिलभीती से तशरीफ लाए, उनको भी सुनना है। बहुत अच्छे अच्छे शोरा, वही बीच में नाजिम रजा मुझ नाचीज नाजिम रजा उस्मानी को भी सुनना है। बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा जो लोग इधर उधर हैं बहुत जल्द तशरीफ लाने की कोशिश करें और जलसगाह को सजाने रचाने की कोशिश करें। और यहाँ तशरीफ लाइए, आप घर को छोड़िए, दुकान को छोड़िए, मकान को छोड़िए, और जितने कदम बढ़ाएंगे मेरा यकीन कहता है हर कदम पे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। आप इस महफिल में बैठेंगे, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए जहां तक आवाज पहुंच रही है वो हजरात आइए। बड़ी खुशी की बात है कि आरिफ भाई ने अपने भाई की शादी के मौके पर यह अजीमुशान जलसे का इनकाद किया है, वरना ये बहुत अच्छी बात है, शादी के मौके पर जलसे को सजाया है, उलमा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है। समझ रहे, ये बड़ी बात है। सुन्नत के मुताबिक से काम कर रहे हैं, नबी की महफिल सजी है, वरना ऐसे मौके पर लोग डीजे मंगाते हैं, कंपनी मंगाते हैं, नाच गाने की महफिल सजाते हैं। और मैं कहता हूं जो डीजे मंगाता है शादी में, कंपनी मंगाता है, नाच की महफिल मंगाता है, वो लात मारने के लायक होती है, और जो नबी की महफिल सजाता है वो सीने से लगाने के लायक होती है। समझ रहे हैं? तो आप पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं तो यहाँ बैठ के नेक करवाइए। आज आपको कमजोरी नहीं दिखाना है, जरा एक मर्तबा सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना। आई बेशक तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना, और वो बुझते दियों को जिया बख्श देते हैं, इन आंखों को ले जा दिखाला मदीना। आंखों को ले जा दिखाला मदीना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बड़े भाई शरीफ अख्तर शायर हिंदुस्तान ने साहब ये उलमा इकराम नंबर से नवाज रहे हैं। शरीफ भाई एक शेर सुन ले कि तेरे सर पे गुंबद का साफा मदीना, बना दोनों आलम का छाता मदीना, वो बुझते दियों को जिया बख्श देते हैं, इन आंखों को ले जा दिखाला मदीना, और खुदा तक पहुंचती क्यों ना गम की चिट्ठी, पते की जगह पर लिखा था मदीना। खुदा तक जिंदाबाद, बेशक खुदा तक पहुंचती क्यों ना गम की चिट्ठी, पते की जगह पर लिखा था मदीना, और फरिश्ते सवालात कर भी न पाए, फरिश्ते सवालात कर भी न पाए, मेरे मुंह से सोते में निकला मदीना, मेरे मुंह से सोते में निकला मदीना। माशाअल्लाह मिंबर वाले सब आप लोग नवाजते रहे, नवाजने का मतलब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते रहे। समझ रहे? आज मैं आपकी जमीन मानपुर में पहली मर्तबा हाजिर आया, मुझे नहीं मालूम आप किस अंदाज से सुनते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, मैं कुछ देर में आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल मुझे उन लोगों का इंतजार है जो अभी तक अपने बिस्तर में लेटे हैं या इधर उधर बैठे बातें कर रहे हैं, वो हजरात और आ जाए थोड़ी देर के लिए इस महफिल में आकर बैठ
जी, और उसके बाद यहाँ बैठे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप नबी की बज़्म में है, कमजोरी नहीं दिखाना है। आज आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलना है, और जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा उससे नेकियां मिलेंगी, और वो नेकियां कल मैदान महशर में उसके लिए जरिया निजात बन जाएंगी। समझ रहे हैं? इसलिए पूरा मजमा एक मर्तबा नबी के नाम पे दोनों हाथों को झंडियां बना के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोला के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फूलों के महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा। महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा। नबी के आशिकों के दिल अगर जन्नत में लगते हैं तो फिर जन्नत ने भी रंगे मदीना पी लिया होगा, फिर जन्नत ने भी रंगे मदीना पी लिया होगा। हौसला रब ने जो खास बशर में रखा, जोर इतना कहां जिब्रील के पर में रखा। सो गया चैन से मैं नाम नबी का लेकर, रात भर मैंने फरिश्तों को सफर में रखा। रात भर मैंने फरिश्तों को सफर में रखा, और मेरी मंजिल है मदीना मुझे एहसास रहा। थक गए पाँव मगर दिल को सफर में रखा। आइए हजरात, मैं इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दहलीज पर नाते नबी पढ़ने के लिए हिंदुस्तान का एक कीमती हीरा, शाहकारी तरन्नुम, मालिक की आवाज, जिन लोग आशिक खैरुल बशर, गुलामे हजरत गंजे शकर यानी जनाबे मोहम्मद आमिर जफर कहते हैं, एक ऐसा लहजा है कि जो सेतल की जमीन से उठा और पूरे मुल्क में आंधी और तूफान की तरह छाता चला जा रहा है, जिसको लोग शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल नाम आमिर जफर कहते हैं। उनका इस्तकबाल कर ले और नारा लगा ले, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिंदा बेदारी के साथ ही निजामत का पहला नारा है। जब बुनियाद मजबूत होती है तो लिंटर आसानी से रुक जाता है। ऐसा नारा लगाए मदीने तक आवाज पहुंच जाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न शादी जिंदाबाद, ज़मीने मानपुर, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कदम पे नगीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है। खुदाए पाक हमें वो ज़मीं अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। बेशक।